हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत अलग है। बेसिकली एक ट्रेन की टनल बन रही है मुंबई से दुबई तक। आप समझ रहे हैं, यानी कि एक अंडरग्राउंड अंडर वाटर होगी, क्योंकि बीच में बहुत सारा पानी का रास्ता है। अगर आप गौर करें ना तो दुबई के यूएई में और इंडिया के दरमियान ये सारा रास्ता जो है पार होगा एक अंडरग्राउंड टनल से। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये आगे ट्रेडिंग को, हर चीज को मैं समझता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात ये कि अब वो आपको इतना महंगा टिकट नहीं करना पड़ेगा जहाज का, और ना ही वो सब कुछ एयरलाइन का वेट करना, और ये सारी चीजों से आपका हर्डल खत्म हो जाएगा। जस्ट लाइक अ ट्रेन, आपने गए और आप सीधा चलेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके बारे में ये वीडियो है, जरा मैं देखना चाहूंगा इसके बारे में। ये द मिस्टिकल लैंड, यस द मिस्टिकल लैंड की वीडियो है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इनका लिंक। पहले इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर रिएक्ट करें तो ज्यादा बेहतर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि देश में चल रही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से आने वाले समय में भारत की तस्वीर बदल जाएगी, और शायद अब ये वादा पूरा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को आर्थिक, धार्मिक व टूरिज्म की दृष्टि से मजबूत बनाएंगी। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं जो भारत में आने वाले समय में भारत की सूरत ही बदल देगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंबर 1, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, बुलेट ट्रेन भारत में बनते ही हमारा देश जापान, चीन, अमेरिका, यूके जैसी डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भारत ने जापान से सौदा करने के बाद 2015 में इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने अनाउंस किया था। ये प्रोजेक्ट 2018 में शुरू हुआ था और अभी 2022 में भी चल रहा है। अब तक इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। दोस्तों, कहा तो ये भी जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि 2026 तक ट्रायल शुरू होकर 2027 में बुलेट ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ेगी। इसका निर्माण भारत और जापान की रेलवे कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर बना रही है। इसके बाद आप मुंबई से अहमदाबाद या दिल्ली से मुंबई तक का सफर सिर्फ 1 घंटे में ही कर सकते हैं। क्या ये हवाई जहाज से भी तेज है? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बता दें कि इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे लगभग भारत के 20 से 50 छोटे बड़े शहरों को फायदा होगा। राजस्थान में उदयपुर, जयपुर और अजमेर में भी बुलेट ट्रेन स्टेशन होंगे। भारत में कुल 4 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रपोज्ड हैं और उन पर तेज गति से काम भी हो रहा है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए है। नंबर 2, भारत माला प्रोजेक्ट। दोस्तों, अगर हम आपको बोले कि भारत माला प्रोजेक्ट का एकमात्र उद्देश्य देश के जितने भी 4 लेन हाईवे हैं उनको 6 लेन से 8 लेन में बदलना है तो गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि इन सड़कों को इस तरह बनाया जाएगा कि विदेश की रोड भी फेल हो जाएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी हाईवे की सुंदरता तो बढ़ेगी ही, बल्कि उनका कायाकल्प भी हो जाएगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में देश के अधूरे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस वाले गांव और शहरों को भी हाईवे से जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट में भारत के कुल 20 से ज्यादा राज्यों को फायदा होगा, जिनमें राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा सभी पूर्वी राज्य शामिल होंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट से भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट से 83,677 किलोमीटर सड़कों का टारगेट रखा गया है और इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हर दिन 18 किलोमीटर पूरा करने का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट से भारत के सभी राज्यों में कनेक्टिविटी आ जाएगी। नंबर 3, भारत में आएगा 5G। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया है। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस के पहले दिन ही 5G सेवा शुरू की गई। 5G को लेकर देश की सभी टेलीकॉम कंपनियां अब पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के सामने देश की 3 प्राइवेट कंपनीज ने अपने अपने 5G नेटवर्क्स का प्रदर्शन भी किया। इसके साथ ही साथ टेलीकॉम कंपनियों ने 5G को देश में शुरू करने की भी अपनी अपनी अनाउंसमेंट कर दी है। एक वक्त था जब हमारे देश में 2G और 3G के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वही 5G सर्विसेज के साथ दुनिया को अपना दमखम दिखा रहा है। आपको बता दें कि एयरटेल और जियो की तरफ से भारत में सबसे पहले 5G सर्विसेज अवेलेबल कराई जाएंगी। भारत में फिलहाल 9 शहरों में ही 5G नेटवर्क मौजूद है और जियो का दावा है कि वो 2023 तक पूरे भारत में सर्विसेज अवेलेबल करा देंगी। लेकिन 5G की कीमत 4G से 20 से 25% तक ज्यादा होगी, पर स्पीड होगी 10 गुना ज्यादा। 1 GB की मूवी को डाउनलोड करने में बस 10 से 20 सेकंड तक का वक्त लगेगा। नंबर 4, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रिक हाईवे।
दोस्तों आपको बता दें कि देश में जल्द ही पहले 2 इलेक्ट्रिक हाईवे पर काम शुरू हो जाएगा। दिल्ली से जयपुर और दिल्ली से आगरा के बीच करीब 500 किलोमीटर लंबे हाईवे होंगे, जहां पर आने जाने वालों के लिए 150 ईवी चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे भी होंगे। इससे पहले गुड़गांव के सेक्टर 52 में 96 ईवी चार्जिंग पॉइंट वाला देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया है। ये स्टेशन नेशनल हाईवे पर बनने वाले ईवी चार्जिंग स्टेशन के मॉडल के तौर पर बनाया गया है। इसके साथ ही देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी साल दिल्ली से जयपुर तक 280 किलोमीटर के हाईवे पर 10 चार्जिंग स्टेशन बनवाने जाएगी। वहीं दिल्ली और आगरा हाईवे पर 8 स्टेशन बनाए जाएंगे। ये दोनों देश के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे होंगे। वहीं गुरुग्राम की तर्ज पर जयपुर और आगरा में भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। दोस्तों दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जयपुर, दिल्ली और आगरा में बनने वाले स्टेशन 75-75 पॉइंट्स के होंगे, यानी इन पर एक साथ 75-75 बैटरियां चार्ज हो सकेंगी। दूसरे स्टेशन पर 20-20 गाड़ियों की बैटरियां चार्ज हो सकेंगी। दोनों ही हाईवे पर एक चार्जिंग स्टेशन सोलर बेस्ड होगा। सभी फास्ट चार्जिंग स्टेशन होंगे, जिनमें सिर्फ 1.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज हो सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि ये काम इसी साल पूरा करने का लक्ष्य है। नंबर 5, मुंबई टू दुबई अंडर वाटर प्रोजेक्ट। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन देशों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने में इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। स्मार्ट टनल्स में इन्वेस्ट करने के बाद यूएई टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा रहा है। एक और बेंचमार्क बनाने के लिए तैयार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हाईवे स्पीड मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है। आबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस्ड एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क चलाने का प्रस्ताव रखा। ये अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑयल एंड अदर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि ये आइडिया भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ट्रैवल को बेहतर बनाने के सोल पर्पस से कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था। इस तरह सुपर स्पीड अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। यूएई फुजूरा बंदरगाह से मुंबई के बीच ट्रैक बिछाया जाएगा और समुद्र के अंदर ये रास्ता 2000 किलोमीटर कम का रहेगा, जिसे अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर लेगी। 508 किलोमीटर लंबा समुद्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें जापान भारत की मदद करेगा। चीन, जापान, कनाडा जैसे बड़े बड़े देशों में अंडर वाटर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर भारत भी इसी रेस में तेजी से काम करता रहा तो भविष्य में सबसे पहला ताकतवर देश बनकर सामने आ सकता है। नंबर 6, मुंबई रोपवे। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा शिवड़ी से एलिफेंटा तक समुद्री मार्ग पर बनाया जा रहा रोपवे पर्यावरण एक आर्कियोलॉजी विभाग से मंजूरी नहीं मिलने के कारण फिलहाल ठप है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव जलोटा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को पिछले 4 साल से आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एनवायरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। दूसरी ओर प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सभी मशीनरी तैयार है। प्रशासन ने प्रोजेक्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण धन भी अप्रूव किया है, इसलिए पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलते ही इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रोजेक्ट की घोषणा की थी, जिससे कम समय में ज्यादा टूरिस्ट एलिफेंटा की यात्रा कर सकें। हालांकि उनके द्वारा अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स में रोरो और वाटर टैक्सी सेवाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन इस रोपवे का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। शिवड़ी को एलिफेंटा द्वीप से जोड़ने वाला 8 किलोमीटर का समुद्री रोपवे मौजूदा पैसेंजर्स बोट पर तनाव को कम करेगा। खास बात यह है कि रोपवे मुंबई से धरापुरी के एलिफेंटा द्वीप तक महज 14 मिनट में पहुंच जाएगा। फिलहाल इस दूरी को नाव से तय करने में 1 घंटे का समय लगता है। ये न केवल देश में बल्कि दुनिया में सबसे बड़ा रोपवे होने का अनुमान है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 700 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हालांकि पोर्ट ट्रस्ट के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि लाल पिताशी की कीमत 1000 करोड़ रुपए की ओर बढ़ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस नई वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये देखें मुंबई से ये फुजेरा तक जा रही है, यूएई के अंदर फुजेरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इनको या तो उम्मल क्वीन डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत करीब है। अगर आप देखें ना, उम्मल क्वीन जो है ना उसका पोर्ट भी बहुत करीब है, तो ये अगर वहां लग जाता है तो एक स्टेशन उम्मल क्वीन में हो जाए
फिर आगे करके जो है ये स्टेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि असल चीज है अंडर वाटर ना, अंडर वाटर जितना जल्दी ये पार कर सकते हैं उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा ये मामला ना, क्योंकि देखिए बन तो ये जाएगा, उसके बाद मेंटेनेंस और ये सब चीजें आती है इसमें ना, तो उसकी एक अलग कॉस्ट होती है, उसकी अलग चेतावनियां होती हैं समझ एक तरह से, तो वो सारी चेतावनियों को मद्देनजर रखते हुए इनको क्लोजेस्ट वे देखना चाहिए मेरे हिसाब से। और फुजैरा थोड़ा सा पहाड़ी इलाका भी है, तो वो उसके हिसाब से थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ, मेरे खुद का जो एनालाइसिस है वहाँ पे, तो सबसे पहला पॉइंट इनको उम्मल क्वीन रखना चाहिए, उसके बाद फिर ये आगे इसको फिर तो पूरा यूएई आ जाता है, क्योंकि उम्मल क्वीन एक ऐसा हब है जहां से आप रासुल खैमा, फुजैरा, दुबई, अबू धाबी और इस सब को कनेक्ट कर सकते हैं, शारजा वगैरह जो भी है ना, तो उम्मल क्वीन एक बड़ा अच्छा हब है, मैं ये समझ सकता हूँ। यानी बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, क्योंकि अब आप लोगों को जो है टिकट विकेट की, जो एयर टिकट है उसकी जो जितना महंगा वो होता है और जितने हमें परेशानी उठानी पड़ती है सिर्फ टिकट के लिए, वो सारी नहीं होंगी, ना जहाज का वेट करना, ना आपको मतलब मौसम की खराबी की वजह से 10 चीजें होती हैं, 10 मसले होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ से ओमिट हो जाएंगी, क्योंकि अब आप अंडरग्राउंड जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं और बहुत स्पीड में पहुंच रहे हैं, तो ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा ये ट्रेडिंग व्रेडिंग के लिए, हर चीज के लिए। और आपने एक बात नोट की, बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त जो है एक साथ चल रहे हैं, कहते हैं एक साथ उठ रहा है भारत, तो ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट ऑन द राइट प्लेस हो रहा है और ऑन द राइट टाइम हो रहा है, क्योंकि वक्त जो है ना आगे बड़ा कड़ा वक्त है और स्मार्ट रहने का ही वक्त है, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट कार, हर चीज स्मार्ट रहने का वक्त है। मैं समझता हूँ अगली 10 डिकेड के अंदर अगर इस गवर्नमेंट को, मौजूदा गवर्नमेंट को कंसिस्टेंटली ना, मतलब कि इसको 15 साल मिल जाते हैं अगर एक साथ, तो ये सारे जो है ना ऊपर आ जाएंगे। अभी देखें दुबई को फ्लोरिश होने के अंदर मैं समझता हूँ कि 12 से 15 साल लगे थे, डेजर्ट था वो सारा एरिया, जो कि लोगों ने देखा है बार दुबई के बाद का जितना भी एरिया है, तो वो डेजर्ट था सारा, लेकिन अभी ये सिर्फ 15 सालों के अंदर वो ऐसी ऐसी बिल्डिंग बन गई है। मैं समझता हूँ कि ये मेगा प्रोजेक्ट्स अभी आजकल की टेक्नोलॉजी को लेकर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खासतौर पर लेकर ये बहुत स्पीड में आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रोजेक्ट 15 साल के अंदर ही सब कवर हो जाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी जरूरी है, ऐसा ना हो कि वो वहां से फिर कोई और गवर्नमेंट आएगी हट जाए तो फिर वो दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करेगी और फिर उन प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं देगी, तो फिर ये मामला हटाया पड़ सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जितना जल्दी हो उतना बेहतर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लग जाने के बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट डूबना शुरू हो जाता है अगर काम मुकम्मल ना हुआ हो तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। बस ये कहना चाहूंगा कि देखें इन काबिशों से इंडिया वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि इंडिया के एक वक्त आएगा कि लोग उसका इमिग्रेशन मांगेंगे, जैसे कि कनाडा का मांग लिया, यूएसए के इमिग्रेशन के लिए लोग पार होते हैं, एप्लीकेशन भरते हैं, सब होता है। इंडिया के अंदर ऐसा वक्त आ सकता है कि लोग इंडिया के ही सब कुछ करें, और ये वही बस समझ लें कि जो अंग्रेजों के दौर में जो खराबा हुआ था, तख्तों का राज हुआ था इंडिया, उसके बाद पाकिस्तान बनाया और काट फूट के सब तबाह कर दिया इन्होंने, तो वो सारा जो है ना वो अब रिवाइव हो रहा है। अगर आप देखें ना तो ये इंडिया दोबारा अपना आपको रिवाइव कर रहा है, उसी कंडीशन में रिस्टोर कर रहा है। तो इंडिया हमेशा से हब रहा है पूरी दुनिया का अनटिल अनलेस के हमने ये डाउनफॉल देखा अंग्रेजों के दौर में और उसके बाद फिर जो देखते आ रहे हैं, तो हमेशा ही हब रहा है। इंडिया को कहने की जरूरत नहीं थी कि मुझे वीटो पावर दी जाए, अभी वीटो पावर के लिए बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, और इंडिया को नहीं वो कर रहे हैं, और उनकी हिम्मत कैसे हो सकती है कि इंडिया जैसे मुल्क को ना करें जो कि अपनी एक पुरानी हैसियत रखता है, कल्चर रखता है, सब कुछ रखता है, लेकिन उनका कोई इसके ऊपर वो नहीं है कि सही है भाई, क्योंकि कौन आने देना चाहता है एक और पावरफुल उसको जो कि इनके यानी कि एक और पावर खड़ी हो जाए, समझ रहे ना आप, और इनकी जो है वो उसमें इजाफा हो जाए, एक और पार्टनर आ जाए, समझ रहे। तो ये सारा सीन है, लेकिन इंडिया को जरूरत भी नहीं है, इंडिया वैसे ही एक बहुत बड़ी वीटो है, बहुत बड़े बड़े फैसले ले रहा है एक साथ और कोई इसको वो नहीं कर पा रहा, रोक नहीं पा रहा है इंडिया को। तो जब ये इतनी पावर आ जाती है ना तो फिर इसकी तरक्की को भी कोई नहीं रोक सकता, बहुत स्पीड से जा रहा है इंडिया। चले गाइस, बहुत अच्छा लगा बात करके, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जो भी हो सके कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।